दोस्त जो है ना वो टेक्सटाइल में काम करता है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग। पुलिस के बारे में उसूल याद रखो, पुलिस को इज्जत दोगे ना तो डबल इज्जत मिलेगी, ये मैंने मुशाहिदा किया। और थोड़ा सा फंटरगिरी दिखाई ना, फिर वो जो पैजामा उतारते हैं ना आदमी का, तो जो बाद में करना है वो पहले ही कर लो। क्या है सर, आप बड़े हैं। अभी क्या हुआ, मुझे एक पुलिस वाले ने रोका, मैं थोड़ा हुलिया तब्दील करके जा रहा था। जब पुलिस वाले ने रोका मुझे ना, तो वो मुझे पहचान गया, मुझे नहीं पता चला। उन्होंने कहा लाइसेंस, मैंने सब चीजें दिखा दी। उन्होंने कहा ये कुछ निकाल लिया ना कि 2500 चालान होगा। 2500 क्या होगा चालान? अब मैं गुस्सा भी कर सकता था यार, क्यों, किस बात का 2500? 2500 चालान। वो खेल रहा था मुझसे, वो मुझे पहचान गया था। मैंने कहा सर ठीक है 2500 दे देते हैं। चला कह रहे 2500 नहीं, 20 रुपए इजाफी भी होंगे चाय पानी के। मैंने गार्ड से कहा यार 20 रुपए इजाफी भी दे दो। तो ऐसे ना खेल रहे हैं ना वो, मुझे नहीं पता था, मुझे पहचान गया है, वो खेल रहा था। तो मैंने फिर 2500 भी निकाले, मेरी जेब में थे नहीं पड़वा। मैंने कहा यार दे 2500 सब मैं घर जाके दे दूंगा। सर वो सब लेके गए, कह रहे 20 रुपए इजाफी 20। तो जब मैंने उसको पकड़ाया उसने मेरा हाथ छुआ, कह रहा अस्सलाम वालेकुम यार मजाक कर रहा हूँ। और थे वो अहले हदीस, कह रहे अहले हदीस लेकिन आप हमें भी लताड़ते रहते हो, लेकिन बहरहाल जनरली आपके बयान में शौक से सुनता। उसने मुझे खुद पता, कह रहा मैं मुझे अहले हदीस लताड़ते रहते हो हमें भी, लेकिन बहरहाल आपके हाथ चूमा। बोले यार मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। अगले दिन फिर उसी मकाम पे रोक लिया, दूसरे पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैंने कहा यार अब यही रह गया क्या, अब ये भी मजाक करेंगे या क्या करेंगे? तो उन्होंने भी दरवाजा खोले, कह रहे सेल्फी लेनी है आपके साथ। 2-4 सेल्फी ली, सब ले रहे हैं सेल्फियां। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैंने पुलिस में एक चीज देखी है, रेंजर्स में इज्जत दोगे ना तो ये डबल से भी ज्यादा इज्जत देते हैं। और अगर बेइज्जती की कोशिश की ना, फिर पुलिस से बुरा मेरे भाई फंटर नहीं बनो। हमारे दोस्त बने थे फंटर, अपना वाकया खुद सुनाया। कहते मैंने पुलिस वालों को मुझे रोका, कागज वागज नहीं था, तो सीधा सीधा चालान कटाते जब तेरे पास लाइसेंस नहीं है। कह रहे मैंने कहा मेरा फला आदमी पुलिस में है, मेरा चाचा माचा। उसने कहा मिला फोन। कह रहे मैं फोन मिला रहा हूँ, वो कमबख्त उठा ही नहीं रहा। और कह रहे मैंने तड़ियां उस पुलिस वाले को इतनी लगा दी थी ना अपने चाचे की बेस पे, मैं ये कर दूंगा, तूने मुझे क्यों रोका? वो कह रहे भाई रोका है तो चालान भर। कह रहा नहीं भरूंगा, मेरा चाचा डीएसपी है, पता नहीं एसएसपी है या क्या है, बड़े बड़े रेफरेंस। मैं अभी फोन मिला तो कह रहा बहुत बदमाशी, वो फोन भी मुझसे छीन रहा था। कह रहा मैंने फोन मिलाया, चाचा फोन ही नहीं उठा रहा। कह रहा मैं कह रहा उठा ले भाई, पुलिस वाले फिर आगे की हज़फ कर रहा हूँ मैं बात, क्योंकि वो महल्ले के आदमी है, बेइज्जती उनकी होगी, इसलिए मैं आगे क्या कर रहा हूँ। आप कहते हैं आप नाम तो नहीं बता रहे ना, मैं नहीं बता रहा, लेकिन उनके ये वाकया लोगों को पता है। अच्छा भाई आप अपने शेख मुफ्ती साहब का वाकया सुना, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे से अच्छी गाड़ी लूंगा, मालूम चलेगा कि बाबा बाबू। फिर कोई के शहजादे से गाड़ी खरीदी, सवाल ये कि अल्लाह वालों की नजर और सोच यही होती है। इसीलिए इंजीनियर जो हमारे बुजुर्गों के बारे में कहता है वो अक्सर सही कहता है। भाई साहब एक होता है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तकब्बुर की वजह से बड़ी गाड़ी लेना, एक होता है एहसास से कमतरी से बचने के लिए, ताकि लोग हमें गरीब ना समझे। हदीस में आता है अल्लाह ने जब पैसा दिया है, सही बुखारी की हदीस है या मुस्लिम की बात सही हदीस है, कि अल्लाह ये चाहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो तुम्हारे लिबास और पोशाक से वो दौलत नजर आए। तो अगर अल्लाह ने किसी आलिम को पैसा दिया है तो फिर उसके लिए अच्छी गाड़ी रखना ही सुन्नत है, उसके लिए दौलतमंद बनना ही यानी लिबास से नजर आना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत अलग चीज है, दुनिया रखना अलग चीज है। हाँ चंदों के पैसों से ना लिया। अभी जब मैंने रिवो की गाड़ी खरीदी तो मैंने लोगों को बताया भाई चंदों के पैसों से नहीं है, ये किस्तों पे बैंक से ली है मैंने, और अभी किस्तें पूरी अभी आगे पूरी हुई है 3 साल में आगे। तो एक साहब का फोन आया, कह रहा है यार हैरत की बात है, हालांकि मैं चंदे से भी ले सकता था, मौलवियों के पास बहुत तरीके होते हैं चंदे के। मैं ऐसा बनाता है एक्चुअली मैं दीन की खिदमत करनी होती है, और लोगों ने मुझे मशवरा दिया, मेरे को पैसे नहीं थे भाई, किस्तों पे 3-4 साल की किस्तें पे मैंने जमा करा करा के गाड़ी लिया। मेरी जरूरत थी, गार्ड थे उसमें, गार्ड को बिठाना, तो किसी ने मुझे कहा कि आप चंदा कर लें। वजह उसकी है कि आप तो दीन के काम के लिए जाते हैं ना, गार्ड वार्ड ये सब बैठ रहे होते हैं। मैंने कहा भाई सारी सिर्फ दीन का काम थोड़ी होगा, मेरे अपने साथी काम भी तो होंगे, रिश्ता लेने को, मेरी शादी भी नहीं हुई, रिश्ता लेने भी जाऊंगा, लोगों को पता चलेगा चंदे की गाड़ी में बैठ के रिश्ता लेने जा रहा है, तो क्या 2 टके की इज्जत रहेगी मेरी। तो मैंने कहा अगर खाली दीन ही का काम करना होता फिर इस पर गौर किया जा सकता था, लेकिन हमने तो अपने साथी काम भी करने, घूमने फिरने भी जाएंगे, दीन के काम भी होंगे, तो इसलिए हम चंदे बंदे नहीं लेंगे। तो अच्छा मेरे भाई बहुत हो गया मेरे भाई, बस करो यार, जुम्मे को दे देना, जुम्मे को दे देना। आखिरी सवाल इसका बेचारे का टेक्सटाइल को लेकर बैठा है काफी देर से। आखिरी सवाल, मेरा दोस्त टेक्सटाइल में मुझे लग रहा है आप रो पड़ते थोड़ी देर शक्ल सूरत हो गई आपकी रोने वाली। एक्सपोर्ट मार्केटिंग होता है, तो उसको किसी ने बोला कि आपकी आमदनी जो ना हराम है। क्यों टेक्सटाइल वाले की आमदन हराम है, ये किसी ने बोला? एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, खुसूसी एक्सपो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में आपकी आमदन हराम है टेक्सटाइल में, ये किसी ने बोला? हाँ किसी ने बोला जी। तो उसने जो बताया कि क्यों हराम, तो उसने चीज़ें बताई कि जो उनके पास ऑर्डर आता है वो कपड़ा बेसिकली बेचते ना, बेडशीट वगैरह, तो उनका ऑर्डर आता है तो जो क्वालिटी के मेयार है ना उसको वो पूरा नहीं देते। उसने जो बताने वाला था उसने उसको बताया उस तरीके से ना, तो उसने बताया कि जो क्वालिटी होती है उसमें डंडी मारी जाती है उसी क्वालिटी के अंदर, उससे ये सीट का ही बेसिकली होता है। सीट कहता है कि मेरे कुछ उससे पैसे बच जाएंगे। इसी तरीके से और मामला भी हैं, मिसाल ये कि कपड़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कड़क होता है, मतलब बहुत हार्श होता है। सो खुलासा ये निकला कि जो बताया जा रहा है 100% उस तरह नहीं है, 99% है या 98% है, 100% से भी थोड़ा कम। तो मार्केटिंग में झूठ बोलना जायज़ नहीं है,
समझते हो? जितनी है उतना बता के अगर वो उस मार्केटिंग करते हैं तो फिर तो उनकी जॉब हलाल है। अगर उतना नहीं बता रहे तो फिर पूरी आमदन हराम नहीं है, इसलिए कि 99% तो दे रहे हैं ना। देखो, आमदन के हलाल और हराम होना एक अलग चीज़ है, जायज़ नाजायज़ होना अलग चीज़ है। तो जितना धोखा हुआ है उतना हराम है, तो चूंकि 99% सच उसमें है इतना, तो इसलिए ऐसे शख्स को अपनी आमदन से कुछ हिस्सा सदका करना पड़ेगा, बाकी है ये नाजायज़। समझते हो कि नहीं समझते? मिसाल के तौर पर एक पतलून है, आपने लुंडे से खरीदी और जापान का कह के आपने उसको बेच दिया 100 रुपए में, तो पूरे 100 रुपए हराम नहीं होंगे, बल्कि जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी, लुंडे की कीमत पे जो वो बिकती, उतनी तो जायज ली ना आपने कीमत, उससे जो इजाफा होगा वो क्या होगा? समझ में आ रही है बात? हराम। बाकी ये अमल बहरहाल हराम है, ये नहीं होगा कि अब सदका करके ये काम करता रहे, इसको छोड़ना पड़ेगा, धोखा तो दे रहा है ना। नबी ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, तो इसलिए उसको चाहिए कि झूठ ना बोले, दो नंबरी ना करे और अपनी आमदन से कुछ पैसे सदके भी करे। अच्छा, तो कपड़ा का बेच तो कपड़ा रहे ना, थोड़ा समझना था इसको। भाई बेच तो कपड़ा ही रहा है, लेकिन धोखा दे के बेच रहा है ना। जो क्वालिटी बताई जा रही है 100% वो क्वालिटी है नहीं, तो ये धोखा है, हराम है, नाजायज है, गुनाह है। और ये गोरे नहीं करते ये काम, कमबख्ती पाकिस्तानी कर रहे होते हैं, मुसलमान कर रहे होते हैं। जितना है उतना बताओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में गए तो गंदम रखी हुई थी ऊपर खुश्क, आपने उस बोरी में हाथ डाला, नीचे गीली गंदम थी। अब कोई खरीदता तो पूरी बोरी उठा के ले जाता, आपने फरमाया तो धोखा है, गीली गंदम कोई भी नहीं खरीदता, तो फरमाया धोखा है। फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। अब वो चाहे थोड़ी सी गंदम नीचे गीली हो या ज्यादा गीली हो, है तो हराम, नाजायज है, धोखा तो दे दिया। ऐसे ही आप सेब की पेटी लेकर आओ सब्जी मंडी से, ऊपर दो तहें ऐसी खूबसूरत सेब की होंगी, आदमी कहेगा ऐसा सेब मार्केट में कभी देखा ही नहीं, वो दो ही होंगी। नीचे जाके खोलोगे ऐसे गले सड़े सेब निकल रहे होंगे, क्या ये तो हराम है ना, नाजायज है। जो अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरे के लिए कैसे पसंद करते हो भाई साहब?